स्टूडेंट्स, तो जो हमारा आज का टॉपिक है अगला, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मैं डेरिवेशन आज प्रूव करने वाला हूँ आपको। क्योंकि कल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक्स बताया था चैप्टर के बारे में। तो अभी हम ड्यूल नेचर के डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है अलेक्सा, नो नो नो। तो यहाँ पर बच्चे देखो क्या आएगा, डी ब्रोगली डी ब्रोगली डी ब्रोगली डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। तो हमने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव के बारे में। तो बच्चे बेसिकली इसमें अपने लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा बच्चे, डी ब्रोगली ने कहा कि एक मूविंग पार्टिकल है, अ मूविंग पार्टिकल। जब एक मूविंग पार्टिकल है, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो एक मूविंग पार्टिकल जो है वो समटाइम्स कैसा बिहेव करता है, वो समटाइम्स बिहेव करता है बच्चे एक्ट एज अ वेव। समटाइम वो कैसा एक्ट करता है, एज अ वेव, एंड समटाइम्स कैसा एक्ट करता है, समटाइम्स एक्ट्स एज पार्टिकल, तो एक कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या, इससे क्या समझ आती है बात, तो इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब इट मीन्स, अगर इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, इन अदर वर्ड्स अगर कभी कभी एक पार्टिकल के साथ वेव है और कभी वो पार्टिकल शो कर रहा है, कभी वेव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। तो वेव किसके साथ एसोसिएटेड है, एक मूविंग पार्टिकल। तो अगर एक पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड रहेगी, एक वेव। तभी वो कभी पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और कभी वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो क्या कहा डी ब्रोगली ने कहा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ मूविंग पार्टिकल समटाइम्स बिहेव्स एज वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज अ पार्टिकल। कभी वो वेव की तरह पार्टिकल बिहेव कर रहा है और कभी वो एक्ट एज कर रहा है पार्टिकल की तरह। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके साथ क्या है एसोसिएटेड, एक वेव। तो अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या चलेगी, एक वेव साथ साथ मूव करती है। तो ये डी ब्रोगली ने बात कही। ठीक है बच्चे, तो अब इसी बेसिस पे हमने डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव निकाल के दिखानी है। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक। अब डेरिवेशन कर रहे हैं इसकी, तो हेडिंग डालेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ की। किसकी डेरिवेशन है, ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा लिख रहा हूँ मैं बच्चे, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन डेरिवेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो टाइप की हमारी एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है बच्चे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय न्यू फ्रीक्वेंसी हो एंड वेवलेंथ उसकी लैम्डा हो। वेवलेंथ हो क्या हो उसकी, लैम्डा। तब किसके बराबर होगी एनर्जी, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, एच न्यू के। किसके बराबर हो जाएगी, एच न्यू के। इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी बच्चे आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन है, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन जो है बच्चे, वो किसके बराबर है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E अगर एम सी स्क्वायर के बराबर है बच्चे, E किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर के बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चे, E को दोनों इक्वेशन में क्या है, हमारे दोनों के दोनों E से इक्वेट कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में अगर E हमारी आ रही है तो हम करेंगे कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारा दोनों तरफ लेफ्ट में E और E है, तो क्या आ जाएगा, एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के। यहाँ से आपने ध्यान रखना है बच्चे, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। पर उससे पहले देखिए यहाँ पर E इक्वल टू एच न्यू है ना, तो एच न्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सी बाई लैम्डा, और ये क्या बन जाएगा मेरा, एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से सी और सी को काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, एम इंटू सी। ठीक है, एच अपॉन लैम्डा हमारे किसके बराबर आ जाएगा, एम इंटू सी। उसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे चाहिए बच्चे लैम्डा, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा और इसको नीचे ले आऊँगा। तो एच अपॉन एम सी हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। तो हमें क्या चाहिए बच्चे, लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एच अपॉन एम सी हमारा जो है, एम सी किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर। तो मैं लैम्डा को किससे रिप्लेस करूँगा, एच बाई पी। एच बाई किससे रिप्लेस करूँगा बच्चे, पी से, क्योंकि ये किसके बराबर है,
एम सी किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ पर हम मोमेंटम ऑफ फोटोन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम सी इक्वल टू पी, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम किसका आ जाएगा, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है बच्चे, मोमेंटम ऑफ फोटोन आ जाएगा इधर, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, तो अगर ये मेरी फोटोन के अलावा मेरी फोटोन की जगह पर वेलोसिटी हो किसी पार्टिकल की, मतलब क्या हो, अगर मेरी वेलोसिटी किसकी हो जाए, अगर ये पार्टिकल मेरा मटेरियल पार्टिकल हो, क्या हो, मटेरियल पार्टिकल अगर हो मेरा, तो ये पी किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो तब आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम वी। ठीक है बच्चे, और यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसका, लैम्डा है ना, यानी कि वेवलेंथ। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, ये वेवलेंथ किसका, डी ब्रोगली की। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात बच्चे, डी ब्रोगली की वेवलेंथ का ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला जो लास्ट में है, लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम। ठीक है बच्चे।